ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर फतेहपुर से है, जहां कोर्ट के आदेश पर 1 साल 17 दिन बाद कब्र खोदकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दरअसल हदगाम प्रार्थनी बड़कुन पत्नी श्रद्धा निवासिनी थाना सैनी जनपद कौशाम्बी ने बताया कि 3 जुलाई 2021 को अपनी पुत्री शकीला की शादी वसीम के साथ अपने हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर कराई थी, लेकिन मायके पक्ष का आरोप है कि पति मोहम्मद वसीम व जेठ हलीम दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे। वो अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। अतिरिक्त दहेज ना देने पर मेरी पुत्री का मानसिक उत्पीड़न करते थे। ससुराल जनों का कहना है कि पति वसीम शादी के कुछ महीने बाद ही सऊदी अरब चला गया। वहां से जो पैसा भेजता था वो अपनी पत्नी शकीला के खाते में देता था। पत्नी की मृत्यु हो गई और वह अभी तक सऊदी अरब से वापस नहीं लौटा। लगभग 3 वर्ष हो गए। ननद नगीना बेगम व पति वसीम का आरोप है कि शकीला इंस्टाग्राम फेसबुक पर किसी व्यक्ति से प्रेम करती थी और उस लड़के ने धीरे धीरे बहला फुसलाकर प्रेम प्रसंग का झांसा देकर 6 लाख रुपए लिए। कुछ दिन बाद फिर पैसों की मांग करने लगा तो मृतका ने कहा अब हमारे पास पैसा नहीं है, तो लड़के ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसी डर के कारण उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हदगाम के लाडलेपुर में पहुंच चुका, जहां कब्र खोद कर मुर्दा निकाला गया है। मुर्दे के पोस्टमार्टम के लिए फतेहपुर भेजा गया और मैं आ चुका हूं शकीला के ससुराल, जहां पर मृतका के परिवार जनी से मैं कुछ बात करना चाहता हूं। बताइए आप शकीला की कौन है? हम ननद है। क्या नाम है आपका? नगीना बेगम। नगीना बेगम। ये कैसे हुआ ये सब मामला, क्या है? ये कहा तो चौकी गई हैं, वहाँ से अल्लाह जाने कहा नहीं जहर खाए ही कहा है, हम तो रहने नहीं आ दे रहा कमरे में। और बस इतना बोले कि हमारे लड़का के देखो हम कोठे पर जाती हम। शकीला बेगम ये ननद है जमीला, जो बता रही है कि वो चौकी गई और वहाँ से जहर लाया। जहर लाने के बाद खा के लेट गई और लेटने के बाद कुछ देर के बाद तबीयत में जब गिरावट आई तो इन लोगों ने देखा कि जहर खाया है। लेकर अस्पताल पहुंचा, जब तक मृत हो चुकी थी। मैं और भी कुछ लोगों से पूछना चाहता हूँ। जैसे चाचा आप बताइए क्या है मामला पूरे गाँव का? एक बिलाक मेल करत रहे से पैसा ऐठे नहीं। पैसा जब वो दबाव पा रहे के पास पैसा नहीं रहेगा एक मांगत है। किसने ब्लैकमेल किया इसको? अब वो इनके ग्रुप वाले हैं कोई। ये ग्रुप का मामला है, बता रहे हैं चाचा कि ये ग्रुप का मामला है। लड़की सीधी सादी थी जिसको लोगों ने अपने जाल में फंसाने के बाद पति परदेश में, पति ये सऊदी अरब में पैसे भेजता था और ये मोहब्बत में फंसकर उन लोगों को पैसा ट्रांसफर करती रही। यही मामला है। हाँ यही मामला है कि नंगी फोटो भी ले ली गंदी, वही से ब्लैकमेल करत रहे। जब पैसा नहीं दे पास तो जहर खा ली। चाचा का बताना है कि अर्धनग्न फोटो लेकर और वायरल करने की धमकी दी है, जिससे ये महिला घबरा कर लोक लज्जा की डर से आत्महत्या कर ली। ये है कुछ परिवार के, इनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? बुजू जी, रूबी। क्या है पूरा मामला? ये मामला ये था कि हाँ वो मतलब बात कर रही थी और मतलब वो ब्लैकमेल की है। ब्लैकमेल करने के बाद जब पूरा पैसा लूट लिए, खा लिए। और कितना लमसम कितना पैसा रहा होगा? इतना अंदाज है कुछ? 6 लाख। 6 लाख बता रही है कि खाते में 6 लाख रहा। वजह यह है कि पति जो है प्रदेश में नहीं है, सऊदी अरब में है। सऊदी अरब से पैसा भेजता था और ये जो है अपने मोबाइल पर ट्रांसफर भी दिखा रही, जो इनके पति ने ट्रांसफर किया था, मृतका के पति ने जो ट्रांसफर किया था, पूरे रिकॉर्ड दिखा रही है कि इतने पैसा इनके जो भेजे गए खाते में, ये सब उन ठग लोगों को ट्रांसफर करती रही और बाद में अर्धनग्न फोटो दिखाने की, वायरल करने की धमकी दी। तो लड़की जो है लोक लज्जा के डर से आत्महत्या कर लेती है। यही है पूरा मामला। हाँ, यही है। आइए भाई, कुछ इनसे भी पूछना चाहता हूँ। गाँव के आप तो क्या नाम है? राम बाबू जी हैं, ये प्रधान के भाई हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं खुद। ये बताएंगे सही बात। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर ये जहाँ पर आप खड़े हैं किसका घर है? मृतका का घर है? हाँ मृतका घर है। या आखिर क्या मामला था पूरा? तो आप पूरा दिन रहे यहाँ पर? हमने जो बताया वही है, सही है। क्या मामला था इसका? वही जो फेरी करने वाले आते हैं, वही जैसे पिए कहते हैं भाई कौन होते हैं, वही ऐसे वही फेरी करने वाले ही काम किया। प्रधान जी ये बता रहे हैं कि साइबर ठगी का शिकार हुई है महिला, जो अपने आप को संभाल नहीं सकी। पूरा बैंक खाली होने के बाद महिला हताश हो गई। उससे भी जब इसको ये धमकी दी गई कि तुम्हारी अर्धनग्न फोटो जो है वायरल कर दी जाएगी, जिससे लोक लज्जा की डर से महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया। जब ये कदम उठाया तो आपने मायके पछवालों को तो बताया होगा ना कि
हाँ बताया। क्या हुआ? हाँ बताएंगे। हाँ तो मैके बस वालों ने क्या कहा था? मायके बस वाले बोले हैं कि जल्दी इनको माटी दवा दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी लड़की की गलती है, मट्टी हम दवा देंगे। मायके पछवालों की सहमत से मिट्टी हुई थी। मायके पछवालों ने अपने सहमति से मिट्टी करवाई थी कि मिट्टी न जाए, पोस्टमास्टर में मिट्टी न जाए, यहीं पर इस मामले को दाब दिया। मायके पछवालों की सहमत थी। अगर सहमत नहीं थी तो मायके पछवाले इसके पहले कुछ क्यों नहीं कार्रवाई करवाए? इसके पहले कोई कार्रवाई करवा जाए? कुछ नहीं कार्रवाई करी, कुछ नहीं, बस एक कहें कि हमारी लड़की की गलती, मट्टी दवा दो, हम मट्टी दवा देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम सब वहाँ गए, हम तो सब सहमत आ गए। शिवनीत भारत से मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।